चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में है, चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है, तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने कहा ये मेरे पास में एक टैंक है, मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। एग्जामिनर ने कहा पहला नल जो है वो कहाँ लगा हुआ है, उसके बॉटम में लगा हुआ है, और उस टैंक की ऊंचाई का 3/4 पार्ट पे चौथा नल लगा हुआ है। इसका मतलब चौथा नल यहां पर लगा हुआ, तो बाकी 2 नल होंगे वो यहां पर होंगे। अब एग्जामिनर ने कहा कि जो प्रत्येक नल की कार्य क्षमता है वो सेम है, और एक नल जो है वो जो एक नल है फर्स्ट नल है उसे वो 12 घंटे में टैंकी को खाली कर सकता है। इसका मतलब सारे जो नल हैं वो इंडिविजुअली 12-12 घंटे में टैंकी को खाली कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि पूरे टैंक की कैपेसिटी ही 12 लीटर है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 3 लीटर पानी होगा, यहां से यहां तक भी 3 लीटर पानी होगा, यहां से यहां तक भी 3 लीटर पानी होगा, और यहां से यहां तक भी 3 लीटर पानी होगा। तो टोटल कितना हो गया ये 12 लीटर। इस टैंक की पूरी कैपेसिटी कितनी होगी 12 लीटर। अब टैंक की पूरी कैपेसिटी 12 लीटर होगी, और जो एक नल है सिंगल नल है वो उसे ना 12 घंटे में पूरी टैंक खाली कर सकता है। तो अगर से मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो एक नल की कैपेसिटी आ जाएगी मेरे पास में कितनी है आपकी 1 लीटर, यानी कि एक नल जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर पाता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। जब इसमें इंडिविजुअली आप इसे खोलोगे, यानी कि यहां से यहां तक के लिए खोलोगे तो कितने नल खुलोगे 1 2 3 और 4, ये चारों काम करेंगे। इसका मतलब 3 लीटर टैंक को खाली करने में कितने नल लगेंगे 1 2 3 4। और अभी मैंने देखा एक टैंक की कैपेसिटी कितनी है, एक पाइप कितनी है 1 लीटर, तो 4 की कितनी होगी 4 लीटर, तो 3/4 प्लस का। अब ये टैंक यहां से यहां तक तो खाली हो गया, उसके बाद अभी ये यहां से यहां तक खाली होगा। इसका मतलब ये वाला पाइप तो काम करेगा नहीं, ये तो ऊपर रह गया, अब नीचे वाले काम करेंगे। तो इसका मतलब 3 बटे में कितना हो जाएगा 1 2 3 प्लस का, ये भी खाली हो गया, अब कितना होगा 3 बटे में आपका 2 प्लस में आपका 3 बटे में 1, और ये हो जाएगा टैंक खाली। तो यहां से देखिए इस 3 से 3 काटूंगा तो कितना का 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा आपका। 4 प्लस का ये 3/4 है, ये 2/4 से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना का 3 6 बटे में 4, तो ये कितना होगा 9 बटे में आपका 4 हो जाएगा। तो 4 6 16 16 9 25, 25 बटे में 4 भाग करेंगे तो 4 6 24 6 1 बटे में 4, ये घंटे में आगे मिनट बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई 60 से, तो 15, यानी 6 घंटे 15 मिनट में टैंक पूरा खाली हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इसे 3-3 मान कर सकते हैं, 12-12 मान कर सकते हैं, 48 मान कर सकते हैं, जिस तरह से करना चाहे कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आसान लगा 3-3 मान के तो मैंने किया ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।